गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है ईद का। ईद आपको समझ में आ रहा है किसका त्यौहार है? ये मुसलमानों का है ना। बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। जैसे हम लोग मनाते हैं, हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। कौन सा त्यौहार सबसे बड़ा उनका त्यौहार है? दिवाली। लेकिन हिंदुओं के तो बहुत सारे त्यौहार हैं, है ना। जैसे दिवाली है, दशहरा है, राखी है, हमारा होली है ना। लेकिन जो मुसलमान लोग हैं उनका कौन सा सबसे बड़ा त्यौहार होता है? ईद। कौन सा? ईद। ठीक है। तो उसकी कहानी है ये ईद की। ठीक है। मतलब कई बच्चे सारे इकट्ठे होके जब ईद होती है तो कई सारे लोग मिलके बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? पहले तो कहाँ जाते हैं वो? कहाँ पे? मस्जिद में, है ना। मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और छोटे बच्चों को ईदी मिलती है। ईदी में क्या होता है? ईदी क्या होता है? ईदी में जैसे पैसे दिए जाते हैं, उनको थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते हैं खर्च करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं वो। ठीक है। तो रमज़ान के बाद, रमज़ान के बाद ईद मनाई जाती है। रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? रोज़े। रोज़े क्या होता है? रोज़े होता है व्रत। जैसे हम हिंदू लोग कहते हैं व्रत, तो रोज़े भी व्रत की तरह होता है। तो वो रोज़े रखते हैं और उसके बाद ईद मनाई जाती है। जब वो दिन निकल जाते हैं रमज़ान के दिन, तो उसके बाद ईद मनाई जाती है। ईद में अब ईद के दिन बच्चों को मैंने पहले बताया ईदी मिलती है, तो सारे बच्चे बहुत खुश थे। जो भी बच्चे थे उसमें महमूद, मोहसिन, हामिद बहुत खुश थे। उनको सबको पैसे मिले हुए थे। लेकिन इसमें जो हामिद बच्चा था, हामिद को सबसे ज़्यादा खुशी थी। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब घर का लड़का था और उसके माता पिता मर चुके थे। लेकिन उसकी जो दादी थी अमीना, कौन थी? अमीना। अमीना नाम था। अमीना के पास रहता था वो, अपनी दादी के पास। ठीक है। दादी के पास रह, लेकिन वो इतना छोटा था और उसको ये बताया नहीं गया था कि उसके जो माता पिता हैं वो मर चुके हैं। ठीक है। उसके पिता को उसको ये बताया गया था हामिद को कि उसके पिता जो हैं वो पैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। ठीक है। पैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं और उसकी जो अम्मी है वो अल्लाह मियाँ के घर गई हुई है। अल्लाह मियाँ कौन? भगवान। क्योंकि जो मुसलमान लोग होते हैं वो भगवान को क्या कहते हैं? अल्लाह। ठीक है। अल्लाह मियाँ के घर क्या करने गई हुई है? तेरे मतलब उस बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए गई हुई हैं, खेल खिलौने, अच्छी अच्छी चीज़ें लेने के लिए गई हुई हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? बड़े बहुत खुश होता है उस दिन वो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसको कितने पैसे मिले हैं? उसको 3 पैसे मिले हुए ईदी में। लेकिन उसकी जो दादी होती है अमीना, वो उस दिन रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि वो गरीब, उनका एक परिवार, दोनों का परिवार था, हामिद और अमीना का। दो लोग थे, लेकिन उनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था उस दिन। 5 पैसे अमीना के पास थे, 5 पैसे। और मैंने पहले बताया था हामिद के पास कितने थे पैसे? कितने पैसे दिए थे उसको खर्च करने के लिए? ईदी में कितने मिले थे? 3 पैसे। लेकिन उनके घर में कुछ खाने के लिए, लेकिन बच्चों को नहीं बताया जाता है ना, इसलिए तो वो अपने दोस्तों के साथ बड़ा खुश था कि मेरे को पैसे मिले हैं। तो वो सारे लोग कहाँ गए? ईद के ऊपर जो मेला लगता है। ठीक है। पहले उन्होंने सबने मस्जिद में जाके नमाज अदा की और उसके बाद सारे एक दूसरे को मिले वहाँ पे लोग, और फिर उसके बाद वो मेले में चले गए। मेले में अब बहुत चीज़ें होती हैं। मेले में आपको पता है राइड्स भी होती हैं, है ना, झूले भी लगे हुए होते हैं और खाने पीने के लिए चीज़ें होती हैं, है ना। और क्या होता है वहाँ पे? खेल खिलौने भी बहुत होते हैं, है ना वहाँ पे। तो बच्चों के लिए मतलब एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ होता है वहाँ पे। तो वो सारे बच्चे कहाँ चले गए? मेले में अब देख के, सब कुछ देख के बड़े खुश हैं वो कि घूमने के लिए हमारा झूले भी लगे हुए हैं। और वहाँ पे झूला लगा हुआ था एक बड़ा, तो उसमें 1 पैसे में कितने चक्कर मिलते थे? 25 चक्कर मिलते थे। तो कई बच्चों ने बोल दिए। ठीक है। लेकिन हामिद के पास 3 पैसे थे, तो हामिद ने सोचा कि मैं अगर झूलों में एक चक्कर में इतने पैसे लगा दूंगा तो मैं और क्या करूँगा? मेरे पास तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो उसने वो झूले नहीं लिए। फिर
सबने मिठाइयाँ खानी शुरू की, है ना। पहले उन्होंने क्या किया, पहले मिठाइयाँ खानी शुरू की। उन्होंने, किसी ने जलेबियाँ खरीद ली, किसी ने रेवड़ी खरीद ली। तो उन्होंने हामिद को भी बुलाया कि हामिद तुम भी ले लो, रेवड़ी ले लो। तो एक उसके दोस्त ने अपनी रेवड़ियों में से उसको एक रेवड़ी दे दी और उसने खा ली। और लेकिन सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे कि नहीं, ये तो क्या करेगा, ये बाद में लेगा चीज़ें और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। बड़े उसको मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उसने पैसे खर्च नहीं किए वहाँ पे भी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, खेल खिलौने लेने शुरू किए। महमूद ने भी ले लिया, एक किसी बच्चे ने वकील की वेशभूषा का एक लड़का ले लिया, छोटा सा टॉय, है ना। तो किसी ने एक खाकी वर्दी का क्या ले लिया, पुलिसमैन ले लिया, सिपाही ले लिया। उसने लाल पगड़ी बांधी हुई थी और हाथ में बंदूक थी, वो ले लिया उसने। और किसी ने भिश्ती ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, सब ने लिया। लेकिन हामिद ने नहीं लिया। हामिद कहता है इस पे भी मैं पैसे खर्च नहीं करूँगा। उसने सोचा कि मैं इस पे पैसे खर्च करूँगा तो और मैं क्या लूँगा, मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो उसने नहीं लिए पैसे, ठीक है। तो फिर वो आगे आगे चलता गया, आगे आगे चलता गया, सारे मेले में देखता गया। तो वहाँ पे लोहे, सारे दोस्त थे उसके साथ, वहाँ पे एक लोहे की चीज़ें थी, एक दुकान पे लोहे की चीज़ें रखी हुई थी। तो अब दोस्तों का क्या काम, बच्चों का क्या काम लोहे की उस पे, है ना। तो वो सारे आगे निकल गए, लेकिन हामिद वहीं रुक गया। हामिद ने क्या देखा, वहाँ पे एक चिमटे पड़े हुए हैं। तो वो उसने सोचा कि जब मेरी दादी खाना बनाती है तो वो जब रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चूल्हे पे बनाती है रोटी। तो वो जब हाथ उसको अल्टती पलटती है रोटी को, तो वो क्या करती है, उसके हाथ जल जाते हैं। तो उसने सोचा, तो कहता मैं अपनी दादी के लिए एक चिमटा लूँगा। तो उसने उसको बोला, दुकान वाले को, कहता मैंने चिमटा लेना है, कितने पैसे का है। तो उसने बोला 6 पैसे का। वो तो घबरा गया, क्योंकि कितने पैसे थे उसके पास, 3 पैसे, है ना। तो 3 पैसे, वो 6 पैसे बोल रहा था। अब उसने बोला मैं तो 3 पैसे दे सकता हूँ, आप मुझे चिमटा दे सकते हो। लेकिन एक तरफ से उसको डर भी लग रहा था, किस बात का, कि जो दुकान वाला मुझे डांट लगाएगा कि 6 पैसे की चीज़ है और तू 3 पैसे लेके आ रहा है मेरे पास। लेकिन वो दुकान वाले ने क्या किया, उसको पास बुलाया और उसको वो चिमटा दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। घर पे आ गए, फिर मेला खत्म हो गया तो सारे घर पे आ गए। सब बच्चों ने अपने अपने घर पे आके अपने अपने खेल खिलौने दिखाए और बताया कि हम ये खा के आए हैं, है ना सब। लेकिन उनके भाई बहनों ने जैसी चीज़ें पकड़ी कि जो खिलौने लेके आए थे वो, है ना, कौन कौन से खिलौने लाए थे, सिपाही लेके आया था एक जना, तो एक वकील लेके आया था। लेकिन वो थोड़ी देर में टूट गई, क्योंकि जो मेले में चीज़ें मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है ना। तो वो घर पे आके एकदम से, मतलब थोड़ी देर बाद खराब होती गई। लेकिन जब वो हामिद घर पे आया, उसने अपनी दादी को बताया, उसने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया। उसकी दादी बहुत घुड़क के पड़ी, उसको डांट लगा के, घुड़कियाँ मतलब ये देखो घुड़क के पड़ी। क्यों? क्योंकि वो कहती तू सारा दिन भूखा प्यासा रहा और उठा के क्या लाया तू, एक चिमटा। तू क्या उठा के लाया, एक चिमटा। मैं तो बहुत गुस्से हूँ तेरे से। बड़ा बेचारा बहुत वो हो जाता है कि एकदम से वो कहता है दादी मैं तो तेरे लिए इसलिए लेके आया हूँ कि जब तू रोटी बनाती है तो तेरे हाथ जल जाते हैं। तो दादी का गुस्सा एकदम से नीचे उतर गया, एकदम से वो टहल गई। क्यों? क्योंकि उसको एकदम से उसके ऊपर प्यार आया कि वो इतना छोटा सा बच्चा और उसने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। और उसने कुछ भी ना खाते हुए, ना उसने झूले लिए, ना उसने कोई खिलौना लिया, ना उसने कोई चीज़ें खाई, है ना, सिर्फ किसके लिए, मेरे लिए। और उसने उसको खूब प्यार किया, ठीक है। मतलब इतने छोटे होते हुए भी उसने इतना कुछ सोचा, किसके लिए, अपनी दादी के लिए, है ना। अच्छा, इस चैप्टर में बेटा अब आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने बताया। अब्बा मैंने आपको पहले बताया मुसलमान लोगों की स्टोरी है, तो उसमें अब्बा किसको कहते हैं, पिताजी को। जैसे आप अपने पापा को पापा बोलते हो ना, तो वो अब्बा बोलते हैं, ठीक है। सहसा अचानक, खुशबूदार सुगंधित, ये तो समझ में आ गया आपके। जब्त
सहन, ये उर्दू शब्द है जब्त, मतलब उसने इतना सहन किया, सहन करना, टॉलरेट करना। अम्मी माता जी, ये भी आपका उर्दू का वर्ड है, अम्मी, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी मम्मी बोलते हो, माँ बोलते हो, ठीक है, उसी तरह इसका अर्थ है माता जी, ठीक है। जाजिम, छपी हुई मोटी चादर, बिछाने के लिए। छपी हुई मोटी चादर मतलब जैसे आप बेड पे अपनी चादर बिछाते हो तो छपी हुई मतलब प्रिंट की हुई, ठीक है। बिछाने के लिए जो यूज की जाती है उसको बोलते हैं जाजिम। घुड़कियाँ, घुड़कियाँ क्या होता है, डांट, घुड़कियाँ क्या होता है, डांट लगानी, ठीक है, मतलब वो घुड़कियों से डर गया। आ गया समझ में बेटा? ये आपके हैं। उसके बाद आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो आपने बुक में से देखने हैं और अपने चैप्टर में से ही रीड करके आपने उसको ढूंढने की कोशिश करना है और निशान लगाने की कहाँ से कहाँ तक उत्तर है ना। और उसकी जो बुक एक्सरसाइज है अलग, वो भी आपने इसको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे।